नमस्कार, मैं अजय कुमार। ऑल आइज ऑन रफा, सबकी निगाह रफा पर। इस चर्चा से गुजरने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले रफा को समझें। फिलिस्तीन की गजा पट्टी के सबसे दक्षिण में रफा नाम का शहर बसा हुआ है। इजरायली हमले में जिनका घर टूट गया, तबाह हो गया, परिवार छूट गया और अपने हमले में मर गए, जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ, जहाँ से तहाँ भाग रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने रफ़ा में शरण ली है। यह शहर अब तक जिंदगी लील लेने वाली कई परेशानियों के बावजूद भी गजा का सबसे सुरक्षित शहर माना जा रहा था। जिंदगी जीने की जरूरी सामान और सुविधाओं की कमी के साथ टेंट लगा करके लोग जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। 24 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने यह आदेश दिया कि इजराइल रफा शहर पर हमला नहीं करेगा। मगर 2 दिन ही नहीं बीते थे कि इजराइल ने इस शहर पर हमला बोल दिया। रफा में विस्थापितों के मानवीय मदद के लिए बनाए गए टेंट कैंप पर हमला किया। कम से कम 45 लोगों की मरने की खबर आई है। इनमें से ज़्यादातर बच्चे, औरतें और बुजुर्ग हैं। जिन्होंने अपनी आंखों से टेंट में आग लगते हुए देखा, उनका कहना है कि आग बहुत भीषण थी, जिसमें 45 लोग जिंदा जल गए। टेंट कैंप में घटी इस दुर्घटना पर दुनिया भर में इजराइल का व्यापक प्रतिरोध हुआ है और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है ऑल आइज ऑन रफा। इजराइल के सहयोगियों ने भी इजराइल के खिलाफ बोला है। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने तो आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है। तो चलिए मामले को अब शुरू से शुरू करते हैं। रफा शहर के मौजूदा बदहाली के तार इजराइल के पिछले 7 महीने से ज़्यादा वक्त से गजा पट्टी में किए जा रहे लगातार हवाई बमबारी और ज़मीनी हमले से जुड़े हुए हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर के दिन फिलिस्तीन की चरमपंथी संगठन हमास ने तकरीबन 1000 से ज़्यादा इजराइल के नागरिकों को बर्बर तरीके से मार दिया। बदले में इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद गजा पट्टी पर जिस तरीके का हमला किया है, उसे ना तो बदले की कार्यवाही कहा जा सकता है और ना ही आत्मरक्षा की, ना ही सेल्फ डिफेंस की, बल्कि इजराइल ने नरसंहार की कार्यवाही शुरू कर दी। गजा का क्षेत्रफल 365 वर्ग किलोमीटर का है। एक तरह से समझिए तो दिल्ली के क्षेत्रफल से 4 गुना छोटा इलाका है। इतनी छोटी सी संकरी पट्टी में पिछले 7 महीने से ज़्यादा वक्त से इजराइल की लगातार बमबारी चल रही है, जमीनी हमला चल रहा है। आने जाने के हर रास्ते पर इजराइल का कब्जा है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, इजराइल के सैनिक तैनात हैं। पानी से लेकर बिजली तक सब कुछ इजराइल ने बंद कर रखा है। किसी भी तरह की मानवीय मदद ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। अब तक तकरीबन 36,000 फिलिस्तीनी इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं और 81,000 घायल हो चुके हैं। मरने वालों में और घायल होने वालों में ज़्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं और तकरीबन सभी फिलिस्तीनियों का घर उजड़ चुका है। सब अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं, सब अपने घर से बेघर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि गजा कब्रगाह में तब्दील कर दिया गया है। गजा पट्टी के सबसे दक्षिण में रफा शहर गजा के जो रिफ्यूजी हैं, विस्थापितों का आश्रय स्थल बन चुका है। यह शहर गजा को इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ जोड़ता है, मगर बॉर्डर पर इजराइल की पहरेदारी है। इस रफा शहर की आबादी 7 अक्टूबर से पहले तकरीबन 1,70,000 थी, मगर उसके बाद गजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में इजराइल की बमबारी शुरू हुई तो इजराइल ने उत्तरी गजा में रहने वाले लोगों से कहा कि वह दक्षिण की तरफ चले जाएं। उत्तरी गजा की तरफ से आने वाले लोगों की वजह से रफा शहर की आबादी अब तकरीबन 14 लाख हो गई है। यह शहर बंद जेल में तब्दील हो चुका है। वहां के एक डॉक्टर का कहना है नरक की तरह बन गया है। लोग भयंकर भीड़ में तब्दील होते जा रहे हैं, टेंट लगाकर रह रहे हैं, संसाधनों और सुविधाओं के अभाव में मर रहे हैं। भूख पसरी हुई है, भूखमरी चल रही है। एक अनुमान बताता है कि गजा पट्टी में हर व्यक्ति भूखमरी का शिकार है। रफा शहर में रहने वाले हर रोज अपनी जरूरत पूरा करने के लिए
तकरीबन 1.5 से 2 लीटर गंदा पानी पी रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक रफा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन तकरीबन जरूरी सामानों से भरी हुई 500 ट्रकों की जरूरत है, मगर पिछले 3 हफ्ते में महज 170 ट्रक सामान पहुंचा है। मतलब जरूरत समुंदर के बराबर है और जरूरत पूरा करने के नाम पर एक बूंद दी जा रही है। इस साल मई के शुरुआती महीने में इजराइल अपने सैनिकों और टैंक को लेकर के रफा शहर पर हमला करने की तरफ बढ़ने लगा। इजराइल की इस योजना को देख करके 24 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, आईसीजे ने यह आदेश दिया कि इजराइल रफा शहर पर हमला नहीं करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आदेश कानूनी तौर पर बाध्य होता है, मगर आईसीजे के पास ऐसा कोई अपना तरीका नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वह अपने आदेश को लागू करवा पाए। इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश पर ध्यान नहीं दिया, दुनिया भर के विरोध को नजरअंदाज कर दिया, रफा की तरफ बढ़ने लगा। इजराइल ने आदेश दिया कि लोग रफा छोड़कर चले जाएं, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि मई महीने के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 8 लाख लोग रफा शहर को छोड़कर बाहर चले गए हैं। पिछले 7 महीने से यह लोग अपना घर बार छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए यहां से वहां शरण ले रहे हैं। इनके परिवार के कई लोग मर गए हैं, कई लोगों का साथ छूट गया है। यह भूमध्य सागर के तटीय इलाके में टेंट कैंप लगाकर रह रहे हैं। इजराइल के मुताबिक कहना है कि 26 मई को हमास की तरफ से रफा से इजराइल पर 8 मिसाइल दागे गए और इसके जवाब में 28 मई को इजराइल पे भी कम से कम 8 मिसाइल दागे गए। इजराइल को रफा पर हमला करने से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मना किया था। 25 मार्च को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने यह मांग की थी कि जल्द से जल्द गजा में युद्ध विराम हो। जनवरी महीने में जब इजराइल पर नरसंहार करने का आरोप लगा करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई हुई, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि इजराइल को गजा में जल्द से जल्द अपने नरसंहार कृत्य को रोकना चाहिए। इन सब वैश्विक संस्थाओं के विरोध के बावजूद भी इजराइल ने वही किया जो वह करना चाहता था। यह बात तो जग जाहिर है कि इजराइल के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का साथ पाकर इजराइल गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है। इस हमले पर अमेरिका का कहना है कि यह कोई बहुत बड़ा हमला नहीं है। सीएनएन ने घटनास्थल से मिले फुटेज का विश्लेषण का हवाला देते हुए बताया है कि इजराइल ने रफा के टेंटों पर अमेरिका में बने हथियारों से हमला किया है। 7 अक्टूबर को जब बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी पर हमला शुरू किया था तो उसके 2 मकसद थे। पहला यह कि हमास को पूरी तरह से तबाह कर देना है, दूसरा यह कि अपने देश के नागरिक जो बंधक बने हुए हैं उन्हें छुड़ा लेना है। पिछले 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पूरा गजा पट्टी तबाह हो गया है। 36,000 से ज्यादा लोग मर गए हैं, मगर हमास अब तक तबाह नहीं हुआ है। उसके लीडर तबाह नहीं हुए हैं। इजराइल बंधकों तक को नहीं छुड़वा पाया है। इजराइल ने पहले कहा था कि उसने गजा के उत्तरी और मध्य इलाके को पूरी तरीके से जीत लिया है, मगर हमास के लड़ाके उत्तरी और मध्य से गजा से अब भी हमला करते हैं। हमास का कहना है कि वह बंधकों को छोड़ देगा अगर इजराइल युद्ध विराम की घोषणा कर दे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस शर्त को मान नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमास को पूरी तरह से तबाह नहीं किया गया तो वह फिर से अपना सर खड़ा कर लेगा। नेतन्याहू की यह समझ वैसे ही है जैसे वह कह रहे हैं कि जब तक पूरे फिलिस्तीनियों को मारा नहीं जाएगा तब तक हमास को खत्म नहीं किया जा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अगुवाई में फिलिस्तीन में जारी क्रूरता पर इजराइल में 2 तरह की राय है। पहला वह जो युद्ध विराम की वकालत कर रहे हैं, नेतन्याहू सहित अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। दूसरा वह जो युद्ध के समर्थन में खड़े हैं, यह मानते हैं कि जब तक फिलिस्तीन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता तब तक
हमास जिंदा रहेगा। यह धड़ा इतना मजबूत है कि नेतन्याहू को लगता है कि अगर उन्होंने युद्ध विराम कर दिया तो वह चुनाव हार जाएंगे। इजराइल या दुनिया के किसी भी देश को अपने देश की सुरक्षा को लेकर के कठोर से कठोर कदम उठाने का अधिकार है, मगर अपने देश की सुरक्षा के बहाने पूरी इंसानियत पर बर्बर तरीके से हमला करने का अधिकार नहीं है। इजराइल देश की सुरक्षा के बहाने बना करके फिलिस्तीन के साथ युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि गजा में गुनाह कर रहा है, गजा को कब्रगाह में तब्दील कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की अपील लगा रखी है और हमास के लीडरों के खिलाफ भी इन पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया है। यह कहा है कि इन लोगों ने गजा पट्टी का माहौल ऐसा बना दिया है कि लोग भूखमरी से मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जरूरी सामान, सुविधाओं, खाना, दवाई की कमी इतनी ज़्यादा है कि लोग भूखमरी के कगार पर बैठे हुए हैं। मतलब इजराइल और हमास के युद्ध में आम नागरिक बहुत ही अमानवीय ढंग से मारा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल ने भूखमरी की हालात को युद्ध के तौर तरीके के रूप में पैदा कर दिया है, ताकि बिना हथियार के ही युद्ध भूखमरी से फिलिस्तीनियों को मार दिया जाए। इजराइल गोलाबारी और बमबारी से रफा शहर में हुई मौत पर अपनी संवेदनशीलता इजहार करने के लिए ऑल आइज ऑन रफा नाम से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दुनिया भर के बहुत सारे जाने माने जो नाम है, जाने मानी मशहूर हस्तियां हैं, इन तस्वीरों को पोस्ट कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। यह तस्वीरें रफा शहर की भयानक मंजर का इजहार तो करती ही हैं, मगर साथ में यह सवाल पूछती हैं कि क्या वाकई दुनिया की सभी निगाह रफा पर टिकी हुई है? क्या वाकई इजरायली बमबारी में तबाह होते फिलिस्तीन पर दुनिया की सभी निगाहों की चिंता है? क्या फिलिस्तीन की 7 अक्टूबर से लेकर अब तक तकरीबन 7 महीने से ज़्यादा वक्त से जारी अंतहीन हिंसा पर दुनिया भर के लोग अपनी देश की सरकारों के साथ गुहार लगा सकते हैं कि वह उस अंतहीन हिंसा को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए? इन सभी सवालों पर आप भी एक बार सोच कर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और द हिंदू अखबार के जाने माने पत्रकार स्टैनली जॉनी एक्स पर लिखते हैं कि गजा में हर दिन बार बार क्रूरता की सीमा लांघी जा रही है, बर्बरता की सीमा लांघी जा रही है, मगर अमेरिका को नहीं लगता कि इजराइल ने किसी तरह की सीमा लांघी है। प्रमुख अरब देशों पर नजर डालें और तो वो क्या चाहते हैं। मिस्र नहीं चाहता कि शरणार्थी रिफ्यूजी मिस्र के सिनाई इलाके में प्रवेश करें। जॉर्डन इजराइल और फिलिस्तीन पर 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में है, मगर यह नहीं चाहता कि इजराइल के साथ हुआ उसका समझौता पटरी से नीचे उतर जाए। अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है। यूएई भी इजराइल के साथ हुई सभी डील को खतरे में नहीं डालना चाहता है। जो डील अभी नई नवेली डील है, अभी हाल ही में हुई है। जब इजराइल राज्य बनने की घोषणा हुई थी तो यह अरब इजराइल युद्ध कहा जाता था, अरब इजराइल संकट कहा जाता था। आज फिलिस्तीनी प्रश्न, फिलिस्तीनी इजराइल समस्या रह गया है। अरब इजराइल नहीं, अरब देशों ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता की घोषणा तो जरूर की है, लेकिन उनमें से कोई भी फिलिस्तीन के साथ इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहता है कि उसके अपने निजी हित खतरे में पड़ जाएं। शुक्रिया।